Okay, let's start with this new topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutual induction and mutual inductance. अभी तक हमने पिछले सेशंस में देखा कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है, किसी भी शेप साइज की हो सकती है, और अगर उस कॉइल में करंट चेंज होती है तो इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है. अगर करंट इंक्रीज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, और अगर करंट डिक्रीज होती है तब इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी कॉइल में जिसमें करंट जो है वो चेंज होती है. नाउ अब अगर हमारे पास दो कॉइल, उसको हमने रिमेंबर सेल्फ इंडक्शन कहा था, जिस कॉइल में चेंज आ रहा है करंट में उसी कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है. नाउ अगर दो कॉइल्स हमारे पास होंगे, लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर एक कॉइल है लाइक दिस, with a source of battery. Okay. Let's call this coil 1. इसके नंबर ऑफ टर्न्स से N1. और यहां पर नेबरहुड में we have another coil fitted with a galvanometer to detect any current. इसको coil 2 कहते हैं. से नंबर ऑफ टर्न्स N2. अब coil 1 में अगर करंट है, तो आपने स्विच ऑन कर लिया तो करंट जो है ऐसे हो है. कॉइल 1 में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा होगा. अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखें, कुछ लाइंस इसमें से कॉइल 2 के थ्रू भी जा रही है. सो देयर इज सम फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1. नाउ कॉइल 2 का ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. कॉइल 2 में खुद की कोई करंट नहीं थी. कॉइल 1 में करंट थी, करंट आई, उसके वजह से कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. उसके वजह से कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई. उसके वजह से कुछ लाइन जो वो कॉइल 2 के थ्रू जा रही है. सो वी हैव फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1. ओके, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1. और इसमें फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा थ्रू कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1? Flux linked with coil 2 due to 1, उसमें number of turns N2 into phi to 1. Flux through 2 due to 1. Okay, flux through 2 due to 1. ये N2 phi to 1 is the flux linked. Flux linked with the coil 2 due to coil 1. अब अगर 1 के थ्रू करंट चेंज हो रही है तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. 1 का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो जाएंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स अगर कॉइल 2 के थ्रू चेंज हुआ जो 1 के वजह से था, 1 में करंट चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा थ्रू कॉइल 2. जब फ्लक्स चेंज होगा देन थ्रू कॉइल 2, देन वी नो फ्रॉम फैराडेज लॉ कि करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल 2. तो गैल्वानोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन. So, अभी क्या हो रहा है, करंट इज चेंजिंग इन कॉइल 1 लेकिन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2. इससे पहले क्या हुआ था सेल्फ इंडक्शन में, जिस कॉइल में करंट चेंज हो रही थी उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक कॉइल में करंट चेंज हो रही है, दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज म्यूचुअल इंडक्शन. वहां पर हमने सेल्फ इंडक्शन कहा था, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन है. और वहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी थी सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब वहां पर सेल्फ इंडक्शन जैसे हमने इंडक्टेंस जैसे हमने डिफाइन किया था, वैसे यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस हम डिफाइन कर लेंगे एग्जैक्टली द सेम वे. अब ये जो फ्लक्स लिंक्ड है विद कॉइल 2 बिकॉज ऑफ कॉइल 1, ये N2 phi to 1, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कॉइल 1. करंट इन कॉइल 1, क्योंकि करंट कॉइल 1 में जो करंट है उसी के वजह से सारा मैग्नेटिक फील्ड है. सो इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द करंट इन कॉइल 1. कॉइल 1 में आप करंट को इंक्रीज कर लें, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा. कॉइल 1 में करंट डिक्रीज कर लें, करंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स डिक्रीज होगा. सो फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1. प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे.
सो N2 phi 2 1 इज इक्वल टू, हम ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनटू I1. Now m is something we call as mutual inductance. वहां पर हमने सेल्फ इंडक्शन में यहां पर L इंट्रोड्यूस किया था, यहां पर हम m से रिप्रेजेंट कर लेंगे. m जो है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये है प्रॉपर्टी पेयर की, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल. ना अगर आपने बैटरी कॉइल 2 में लगाई होती और कॉइल 1 में फिर ये फ्लक्स चेंज होता, तब भी सेम m आएगा. समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, बट लेकिन सेम होता है. सो करंट 1 में हो और फ्लक्स चेंज आप 2 में कंसिडर कर रहे हैं, या करंट 2 में हो और फ्लक्स आप कॉइल 1 में कंसिडर कर लेंगे, वी हैव द सेम कांस्टेंट m. ओके, सेम कांस्टेंट m. अब यहां से वी कैन राइट m as N2 phi 2 1 divided by current in 1. Okay, current flux linked with coil 2 divided by current in coil 1. Yeah, flux linked with coil 2 per unit current in coil 1. Okay, per unit flux linked with coil 2 per unit current in coil 1. Flux linked with coil 2 per unit current in coil 1, per unit current in coil 1. अच्छा, इसका यूनिट जो होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. वहां पर भी फ्लक्स पर यूनिट करंट था, तो इसका यूनिट जो होगा, रिमेंबर फ्लक्स का यूनिट वेबर है, सो वेबर पर एम्पियर, या वेबर होता है फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर. दिस इज सेम एज हेनरी जो हमने वहां पर किया था, तो हेनरी ही यहां पर भी होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, अब ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हुआ. अब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल 2 में बिकॉज ऑफ कॉइल 1, जिसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन कहा है, खाली देयर विल बी हार्डली एनी सर्किट इन प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जहां पर म्यूचुअल इंडक्शन कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले ना कर रहा हो. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफॉर्मर्स में ये होता है. ओके, ट्रांसफर. अब देखते हैं कि कॉइल 2 में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा व्हेन करंट इज चेंजिंग इन कॉइल 1, वो देखते हैं. ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2. सो ये याद रखिएगा, इस पे हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे इन अ व्हाइल. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, EMF induced in coil 2 due to coil 1. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस से ही शुरुआत करते हैं. जो भी हमने इक्वेशन लिखी, N2 phi 2 1 is equal to m times I1. मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा ऑन बोथ साइड, सो दिस इज d by dt ऑफ N2 phi 2 1 is equal to d by dt of m I1. यहां से n आप कॉमन निकाल सकते हैं, N2 बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट. N2 d by dt of phi 2 1 is equal to, यहां से m को बाहर निकाल सकते हैं, d by dt of I1. Now minus sign on both sides. अब ये चीज जो है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ के हिसाब से, N2 d phi by dt. ओके, सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. किस में इंड्यूस हुआ है ईएमएफ? कॉइल 2 में. किसके वजह से? कॉइल 1 के वजह से. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स di1 by dt. एग्जैक्टली सेम पैटर्न इक्वेशन का है जो हमने इससे पहले सेल्फ इंडक्शन में देखा. वहां पर था E इज इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी. यहां पर है E2 इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी टी. दो कॉइल्स हैं. EMF induced in coil 2 is equal to minus times m, the mutual inductance, di1 by dt. Differentiation of current in coil 1 with respect to time. That is rate of change of current in coil 1 with respect to time. So जितना जल्दी coil 1 में current change होगी उतना ज्यादा EMF coil 2 में induce होगा. जितना slowly change होगी उतना EMF induced कम होगा. Okay? उतना EMF induced कम होगा. So E2 is equal to minus m di1 by dt. EMF induced in the second coil
is equal to minus m times di1/dt. यहां से भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते। उससे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा। अगर ये उल्टा होता, ये बैटरी जो है वो कॉइल 2 में लगी हुई होती और गैल्वानोमीटर कॉइल 1 में लगा हुआ होता, करंट होती कॉइल 2 में और ईएमएफ इंड्यूसर जो है वो कॉइल 1 में होता, तब होता E1 इज इक्वल माइनस m di2/dt। सेम m सेम रहेगा, विच आई सेड प्रीवियसली इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, लेकिन सेम होता है। m को आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं नए तरीके से। m is equal to E2 divided by di1/dt, मॉडुलस में ले रहा हूं। If di1/dt is equal to unity 1 ampere per second, then m is equal to E2. So mutual inductance is the EMF induced in the second coil when current in the first coil changes at the rate of 1 ampere per second. So m is EMF induced in coil 2 when current in coil 1 changes at a unit rate, और वो यूनिट रेट ऐसा सिस्टम में होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो ऐसे भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। So EMF is induced in the second coil when current changes in the, अगर current in coil 1 is constant तो there won't be any EMF induced in the second coil. EMF second coil में सिर्फ तब तक इंड्यूस होगा जब तक current in coil 1 is changing, ओके, जब तक coil 1 में current चेंज हो रही। सो उस वजह से इसका यूज जो है वो DC सर्किट्स में कम ही होता है, AC सर्किट्स में इसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पर करंट कंटिन्यूअसली चेंजेस, साइनोसॉइडल करंट होती है तो करंट कंटिन्यूअसली चेंज होती है, जिस वजह से सेकंड कॉइल में EMF जो इंड्यूस होगा वो भी कंटिन्यूअसली होगा, ओके। DC सर्किट्स में सिर्फ स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के टाइम करंट चेंज होगी, सो सिर्फ स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के टाइम का EMF इंड्यूस होगा सेकंड कॉइल में। बाकी जहां पर करंट कांस्टेंट होगी वहां पर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा सेकंड कॉइल में। चलिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, अब कुछ इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं।